सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो देर आर 6 फैक्टर। फर्स्ट है इसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड टेम्परेचर, 4 सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, 5 कैटलिस्ट और 6 लाइट। तो देखो तीन तो इसमें रिएक्टेंट से रिलेटेड है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तीन इस बच गए, टेम्परेचर, कैटलिस्ट और लाइट। इसको देखो आजकल चल रहा है कोरोना का टाइम, तो इसे कोरोना के रिलेट करके इसको हम याद भी कर सकते हैं 6 पॉइंट्स को, 6 फैक्टर को। नहीं कोरोना तेरा सिर काट ले, यानी कि उसका सिर जो क्राउन है ना, उसको कोरोना क्यों पड़ा, उसका क्राउन जैसी स्ट्रक्चर है तो क्राउन से नाम पड़ा कोरोना। तो उसका सिर ही काट लो ना, कोरोना खत्म ही कर दो ना। तो नहीं कोरोना तेरा सिर काट ले, नहीं मतलब नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कोरोना यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तेरा यानी टेम्परेचर, सिर यानी सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, और काट मतलब कैटलिस्ट, और लाइट यानी लाइट। तो 6 फैक्टर ये, ठीक है ना। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ सरफेस एरिया, और फिफ्थ कैटलिस्ट और 6 लाइट। तो हम पहले पढ़ते हैं इसमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट। किसको पढ़ते हैं? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 3 इसके पार्ट्स बनाए इजिली समझने के लिए। 3 पार्ट्स कौन से हैं? पहला तो इसका है फिजिकल स्टेट, दूसरा इसका है लिक्विड फेज, और थर्ड इसका है केमिकल स्टेबिलिटी। तीनों को हम एक एक पढ़ते हैं। देखो पहले इसमें दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, यानी इसकी रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो गैस का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड। ये लिखा है इसमें, सॉलिड लिक्विड गैस सॉलिड लिक्विड गैस इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब गैसेस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा क्यों होगा? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसमें कोलॉइड, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इसके पार्टिकल्स हैं वो इजीली कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के कारण क्या है? इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। आइए समझ में। यानी कि फिजिकल स्टेट में लिखना है सॉलिड लिक्विड गैस, तीन है फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो गैस में क्या है? अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इजीली आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेट हो जाएंगे, तो रिएक्शन को फास्टली कंप्लीट करेंगे। तो गैस का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, उससे कम लिक्विड, सबसे कम सॉलिड। उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें इन लिक्विड फेज। इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज मतलब लिक्विड जो लिक्विड बना है वो कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है। यानी वो हेट्रोजीनस है या होमोजीनस है, वो हेट्रोजीनस है क्या होमोजीनस है, यानी होमोजीनस मिक्सचर है या वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, उस पर डिपेंड करता है। देखो होमोजीनस मिक्सचर में क्या है, दोनों की जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट वो सेम होगी। तो यदि दोनों का फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट का गैस है तो गैस और गैस तो आपस में क्या इंटरमिक्स इजीली होंगे। जब इंटरमिक्स इजीली होंगे तो उसको क्या है, वो कोलाइड्स की रेट बढ़ जाएगी। कोलाइड्स की रेट बढ़ जाने से क्या है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो होमोजेनस मिक्सर है, जो भी लिक्विड फेज में होमोजेनस मिक्सर है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा देन हेट्रोजेनस मिक्सर। तो ये है सेकंड पॉइंट। यानी सेकंड पॉइंट में क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इन होमोजेनस मिक्सर इज मोर फास्टर
देन अदर कंडीशन यानी हेट्रोजेनस मिक्सर। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसका थर्ड पॉइंट, केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी मीनिंग इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड है। बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा चाहिए एनर्जी, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कम हो जाएगी। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केमिकल स्टेबिलिटी। तो जिसकी केमिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले होंगे ना कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले कंपाउंड है उसको क्या स्टेबिलिटी ज़्यादा होने से क्या उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, और वीकर बॉन्ड में क्या इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो 3 पॉइंट्स हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट। किसमें? नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। क्या क्या? पहला फिजिकल स्टेट, सेकंड लिक्विड फेज, और थर्ड केमिकल स्टेबिलिटी। तो साफ साफ इसमें ये क्लियर हुआ कि गैस यदि फिजिकल स्टेट है और गैस होमोजेनस मिक्सचर में है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, यानी फास्ट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखो हमने पहले पढ़ा कि रेट किस पर डिपेंड करता है, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी आर में रिएक्टेंट की पावर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो मीनिंग हुआ कि मोस्टली कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि एट हाई कंसंट्रेशन देर इज फ्रीक्वेंट कोलिजन, यानी वहाँ पे कोलाइड्स हैं, आपस में टक्करें हैं, वो बढ़ जाएंगी। क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने में क्या उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उसके पार्टिकल्स के नंबर बढ़ जाएंगे। जब नंबर बढ़ जाएंगे तो उनकी क्या उनके कोलिजन की रेट बढ़ जाएगी, उससे क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। अब ध्यान देना इसमें एक पॉइंट पे कि यदि रिएक्शन क्या है, गैसेस है, गैसेस कंडीशन में क्या होता है कि कंसंट्रेशन को लेते हैं प्रेशर के फॉर्म में, तो वहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन को प्रेशर में लेते हैं, प्रेशर के फॉर्म में, पार्शियल प्रेशर के रूप में। तो वहाँ पे क्या है कि जो है ना, इन केस ऑफ गैसेस रिएक्शन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल पर लीटर, ये तो गैस में आ गया। हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स इन गैसियस रिएक्शन। तो गैसियस रिएक्शन में किस पे डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर पे। पार्शियल प्रेशर भी यहाँ पे क्या है, प्रेशर यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड ही है। ठीक, आगे बात समझ में। सेकंड पॉइंट का मीनिंग है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। थर्ड है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो रेट ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के बढ़ाने पे भी मोस्टली क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता ही है। और ये भी बताया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या 2-3 टाइम्स बढ़ जाती है, 2-3 टाइम्स बढ़ जाती है। ये 2-3 टाइम्स बाय 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे, यानी कोलिजन वहाँ पे बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे।
इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। लास्ट टॉपिक इसमें कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। टेम्परेचर को कोलिजन थ्योरी है उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये भी देखो कि सरफेस एरिया बढ़ाने पे भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। सरफेस एरिया को बढ़ाने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इसकी तो सिंपल से एग्जांपल है, यदि आपके पास लकड़ी के छोटे छोटे पीस है, स्मॉल पीस है, और आपने लकड़ी का बड़ा पीस लिया, दोनों का वेट सेम ही है, मतलब आपको आपके पास एक 5 किलो, आपके पास 5 किलो लकड़ी का एक वेट एक है, भारी है लकड़ी का, एक ही पीस है 5 किलो का, और आपके पास क्या 5 किलो लकड़ी के बहुत सारे पीस हैं। तो जब इनको जलाएंगे, बार्न करेंगे, तो कौन से जल्दी जलेंगे, जिसके पीस ज़्यादा हो और जिसके स्मॉल पीस हो। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जब पाउडर्ड होगा उसका या उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। दूसरा एग्जांपल देख लो आप, यदि आपके पास मान लो कि शुगर है, शुगर को आप पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, तो उसके जो ग्रेन्यूल्स हैं, उसके पार्टिकल्स आप बारीक पीस लेंगे, पाउडर ले लेंगे, तो जल्दी डिजोल्व होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ाने पे, यानी पाउडर्ड करने पे, सरफेस एरिया बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है कैटलिस्ट। क्या है, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आप जानते हैं, कैटलिस्ट क्या है, दीज आर द सब्सटेंस विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम। यानी कि कैटलिस्ट क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, और लास्ट में क्या है, अब जैसे थे, जितनी अमाउंट आपने ली थी वैसा वैसा वो बच जाएगा। कैटलिस्ट का दो टाइप होंगे, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी में कैटलिस्ट का क्या रोल है विस्तार से। नेक्स्ट इसमें है लास्ट, इसका 6 पॉइंट है लाइट। लास्ट इसका 6 पॉइंट है लाइट। लाइट लाइट इन रेडिएशन। तो रेडिएशन है वो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगी। तो देर आर नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये सनलाइट विजिबल हो सकती है, अल्ट्रावायलेट लाइट भी हो सकती है, इनको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और ये फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या, जब लाइट इस पर गिरेगी तो उनकी रेडिएशन से क्या है, वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। जब रेडिएशन को रिसीव करेंगे तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, वो हेल्प करती है उनके बॉन्ड को तोड़ने में, उस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करती है। इसका मीनिंग क्या होगा कि जब लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे तो उसका क्या, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। देखो हमने जो 6 पॉइंट पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में मोस्टली यही बात आई है कि जो भी अफेक्ट बढ़ाएंगे आप तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जैसे हमने पहला पढ़ा था नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसमें 3 पॉइंट है, इसकी अलग अलग बात है। कंसंट्रेशन बढ़ाने पे भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ाने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कैटलिस्ट देने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन मोस्टली बढ़ता है, और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो कुल मिला के बात आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मोस्टली इन फैक्टर्स को बढ़ाएंगे तो बढ़ता ही है, इंक्रीज होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज when they increase the factor of rate of reactions। अब इसमें एक हमने यूज किया था ना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो द सफिशिएंट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्टिव द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि ऐसी सफिशिएंट एनर्जी जो उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने की जरूरी है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक बात है एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या है, एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन।
मोलर कंसेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर। तो यहाँ पर मोल क्या एन, लीटर क्या वॉल्यूम, तो एन अपॉन वी आ गया, एन अपॉन वी आ गया। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम वेट अपॉन मोलर मास, ग्राम वेट डब्लू, मोलर मास एम, तो डब्लू अपॉन एम, ये वॉल्यूम वी है। तो एक्टिव मास क्या हो गया, एक्टिव मास इज इक्वल टू डब्लू, डब्लू अपॉन एम इंटू वन अपॉन वी, ये इसका एक्टिव मास है। एक्टिव मास ही नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन में। यानी एक्टिव मास क्या है, उसकी कंसंट्रेशन ही है, मोलर कंसंट्रेशन है, यानी जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ